नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर बहुत पहले से इम्प्लीमेंट है कि अगर आपने किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी यानी कि कमरा या घर या कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर देनी है तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर ये मसला रोहिंग्या पर आता है तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है और अनडॉक्यूमेंटेड रोहिंग्या रिफ्यूजीज को आप कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें रिपोर्ट करना है। उनके लिए बकायदा जो डिटेंशन सेंटर है वो कठुआ में भी है, वहां पर बहुत सारे रोहिंग्या रखे गए हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि नॉर्म्स को वायलेट करते हैं और पुलिस को धोखा देकर या चालाकी के साथ ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड रोहिंग्यास को अपनी प्रॉपर्टी, अपने रूम्स, अपने घर रेंट पे देते हैं और एक इलीगल काम वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस सतर्क है और जानकारी मिलने पर पुलिस एक्शन लेती है और ऐसा ही एक्शन नवाबाद पुलिस स्टेशन ने कल लिया है और इसमें 5 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इन 5 लोगों ने रोहिंग्यास को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी थी और मैं आपको बता दूं कि ये 5 जो है इसमें एक आजम मलिक है, एक फरमान अली है, एक अस्मा लतीफ है, मोहम्मद शकील है और जाकिर हुसैन है। तो ये वो 5 लोग हैं जिन्होंने बठिंडी नेबरहुड में जो है वो अपनी प्रॉपर्टी रोहिंग्यास को दे रखी थी रेंट पर, यानी कि उन्हें किराए पर अपने रूम्स दिए हुए थे। और ये वो लैंडलॉर्ड हैं जिन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड रोहिंग्या रेफ्यूजीज को अपनी प्रॉपर्टी दी थी। बहुत सारे रोहिंग्यास ऐसे हैं जिनके पास यूएन का कार्ड है, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेड रोहिंग्यास हैं जो कि यहाँ पर शरणार्थी हैं। लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड रोहिंग्या वो है जो कि गैर कानूनी ढंग से यहाँ पर जम्मू में आए और यहाँ पर आकर रुके और यहाँ पर अपने फर्जी दस्तावेज भी बना लिए, जिसमें वोटर कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनाया और जब उनकी जांच की गई तो वो सभी फर्जी पाए गए। और फिलहाल डिटेंशन सेंटर कठुआ में भी बहुत सारे ऐसे रोहिंग्यास हैं जिन्हें डिपोर्ट करना है और इसलिए है क्योंकि ये यहाँ की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। जो शांति बहाली जम्मू कश्मीर में है उसके लिए खतरा है और इस्तेमाल हो सकते हैं किसी अनासर के हाथ से, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से जो कि इन्हें कुछ लालच देकर यहाँ पर किसी बड़े एंटी सोशल एक्टिविटी में अगर इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। इसीलिए इनके आइडेंटिफिकेशन, इनका डिटेंशन बहुत जरूरी है और स्ट्रिंजेंट लॉस है कि आप अनडॉक्यूमेंटेड रोहिंग्या को कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं देंगे, उन्हें रहने के लिए अपना घर किराए पर नहीं देंगे। लेकिन इन 5 लोगों ने, जिसमें फरमान अली, आजम मलिक का श्रीनगर का रहने वाला है, अस्मा लतीफ, मोहम्मद शकील और जाकिर हुसैन है, बठिंडी नेबरहुड में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है, अपना रूम, अपना घर इन रोहिंग्यास को दिया। लेकिन पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली, एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन इन सस्पेक्ट के खिलाफ इनिशिएट की गई और इन 5 के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएस, क्योंकि अब बीएनएस सिंपली लागू है। तो अंडर सेक्शन 223 बीएनएस पुलिस स्टेशन नवाबाद में इन 5 के अगेंस्ट मामला दर्ज किया गया, क्योंकि इन्होंने जो रूल्स थे उन्हें वायलेट किया और वायलेशन में इन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड रोहिंग्यास को अपना घर किराए पर दिया और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी बहुत बार ये ऑर्डर लोगों को बताया गया है, हमने भी बताया है कि डीसी जम्मू ने कहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप अपना घर किराए पर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, यानी कि आपको अपने नजदीकी जो कंसर्न आपका पुलिस स्टेशन है वहां पर इसकी जानकारी देनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। तो जरूरी नहीं है कि आप रोहिंग्या के मामले को ही गंभीरता से ले, रोहिंग्या के अलावा अगर आपने किसी और व्यक्ति को भी अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है तो आप अपने लोकल पुलिस थाने में जरूर जाकर उसकी जानकारी वहां पर दे दे कि हमने ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को रेंट पर दी है और उसका पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट करवाना जरूरी है, ताकि पुलिस के पास ये रिकॉर्ड रहे कि इलाके में किस व्यक्ति ने यहाँ पर रेंट पर रूम ले रखा है, किसने घर ले रखा है, और ताकि आप महफूज रहे, आपका इलाका महफूज रहे। और लोकल्स के अलावा जब बात रोहिंग्या पर आ जाती है तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, नेशन सिक्योरिटी पर आ जाता है। और फिर ऐसे रोहिंग्या को रेंट पर अपनी प्रॉपर्टी देना, घर देना, किराए पर देना,
जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पर आए हैं भारत में और इलीगली जम्मू कश्मीर में घुसे किसी एजेंट की वजह से, किसी और मकसद की वजह से। बहुत सारी मैंने आपको स्टोरीज बताई हैं, ये जो इलीगल रोहिंग्या यहाँ पर आए, क्या क्या कांड इन्होंने किए, ड्रग्स में ये इन्वॉल्व रहे, बहुत सारा क्राइम पार्ट में भी रहे और डिटेंशन सेंटर में भी है। और इनकी वेरिफिकेशन जब हुई तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर पाए गए, इन्होंने लोकल डॉक्यूमेंट बना लिए थे। तो आप अपने परिवार की, अपने नेबरहुड की, अपने इलाके की सुरक्षा के साथ अगर समझौता कर रहे हैं तो आप पर कानूनी धाराओं में मामला दर्ज होना वाजिब है, जायज है। तो 5 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है जिन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड रोहिंग्या रेफ्यूजीज को अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पर दी थी, अपना घर किराए पर दिया था। तो आप लोगों के लिए भी ये जानकारी बहुत आवश्यक है कि अगर कोई किराएदार आपने रखा है तो पुलिस में अपने लोकल थाने में जाकर उसकी जानकारी जरूर दें, उसके डॉक्यूमेंट्स दें, ताकि पुलिस को मालूम हो और कल आप पर कोई लीगल एक्शन आए। क्योंकि मेरे पास ये भी जानकारी है कि 14 के करीब ऐसे लोगों पर भी FIR दर्ज हुई है जिन्होंने टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। तो टेनेंट वेरिफिकेशन करवाना भी अनिवार्य है। टेनेंट वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपने अपना घर किसी को भी किराए पर दे रखा है, सिंगल रूम है, डबल रूम है, घर है या कोई और प्रॉपर्टी आपने किसी को किराए पर दे रखी है तो टेनेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। और अगर मामला रोहिंग्या से जुड़ा है और अनडॉक्यूमेंटेड रोहिंग्यास को, तो आप रेंट पर कोई भी चीज नहीं दे सकते हैं, बल्कि उनकी जानकारी पुलिस को दें। तो इस मामले में अब पुलिस ने 5 लोगों पर जो है वो मामला दर्ज किया है। नमस्कार।